हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि श्रवण कुमार के बारे में उनकी कहानी को जानते हैं। आई होप कि अधिकतर लोगों को ये बात पता होगी कि श्रवण कुमार को किस लिए जाना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि श्रवण कुमार का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक आदर्श बेटे थे, एक आदर्श औलाद थे जो कि अपने माँ बाप को अपने कंधों पे उठा करके तीर्थ यात्रा करने के लिए लेकर के गए थे। तो श्रवण कुमार का एग्ज़ाम्पल एक सपूत बच्चा जो होता है, जो अपनी माँ बाप को ज़िंदगी भर अपने कंधे पे लेकर के चल सकता है, उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कहती कि दुनिया का हर बच्चा, हर बच्ची जो है वो श्रवण कुमार के तरह ही निकलेगा, लेकिन कम से कम आप इतना तो मत गिर जाओ कि अपने माँ बाप की वैल्यू करना ही छोड़ दो, या फिर उनकी फीलिंग्स, उनका दुख दर्द आपको कुछ 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 से भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी भी औलाद को इतना नहीं गिरना चाहिए। मैं ये बात अपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो ये पॉडकास्ट है मेरा, वो इसी चीज़ से रिलेट है। क्योंकि मैंने व्लॉग में ऐसी चीज़ें देखी ना कि मुझे लगा कि यार किसी भी बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए जितना ये बच्चे गिर चुके हैं। तो मैंने जब चबूतरा का व्लॉग देखा तो उस व्लॉग में मुझे लगा कि यार ये बच्चे जितना ज़्यादा गिर चुके हैं, जितना ज़्यादा ये बच्चे 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक जनाब 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है एंड दूसरी चबूतरा 2.0 बनने की कोशिश कर रही है। इवन आधा से ज़्यादा तो बन चुके हैं ये लोग। और इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब इस तरह से बनने के बाद, अपने मम्मी पापा को निगलेक्ट करना, उनको ज़रा सा भी वैल्यू नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेवियर है इनका। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले चबूतरा मौदा जाने के लिए एक छोटा सा बैग लेकर के आई थी, समथिंग पर्स टाइप का। एंड जैसे ही रिज़ा ने उस चीज़ को देखा, वो इतनी पागल हो गई कि नहीं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वहाँ पर अम्मी ने उसे कहा भी कि ये मौदा जाने के लिए लेकर के आई है तुम्हारी सालू आपी, लेकिन वो फटाक से उनकी बात को एकदम टाल देती है, काट देती है कि नहीं 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 नहीं, दूसरा ख़रीद लेगी, ये तो मुझे ही चाहिए, ये तो मुझे ही रखना है। मतलब ये कैसा इनका एटीट्यूड है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सामने वाले से मांगना या फिर उनसे रिक्वेस्ट करना, ये सब मैनर्स तो इनके अंदर है ही नहीं। मतलब रिज़ा से मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ये इस तरह से इतना चेंज कर लेगी अपने आप को एंड क्या बोलता है, चबूतरा 2.0 बन जाएगी। ऑन दी अदर हैंड रिहान का भी आप लोग देख लो, वो एक टाइम पे व्लॉग में बोलता है कि आज तो आपका पूरा बैंक ही खाली करवा दूंगा मैं। मतलब उसको भी 2.0 बनने का इतना चस्का चढ़ा हुआ है, उसे भी जनाब 2.0 बनने का फुल ऑन एकदम क्रेज़ है। नए नए शूज़ ख़रीदना, नए नए चश्मे ख़रीदना, अलग अलग टाइप के जो भी मार्केट में न्यू आ गया उस टाइप के करना। इवन अभी जो लास्ट इनका रमज़ान का दिन था, जुम्मा का दिन था, उस टाइम पे इन लोगों ने तीनों ने एक जैसे ड्रेस पहने थे। जनाब, रूहान एंड रेहान, इन तीनों ने एक ही पर्पल कलर का ड्रेस एंड उसके साथ में ब्लैक कॉम्बिनेशन कर करके पहना हुआ था। तो इस रेहान को भी टोटली जनाब 2.0 बनने का फुल ऑन क्रेज़ है एंड वो भी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो चलो, इनका बिहेवियर बुरा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो वो इनकी सराउंडिंग ही ऐसी है कि जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। लेकिन खैर, अब ये इतने भी बच्चे नहीं हैं कि इनके पास में अपना दिमाग नहीं है कि क्या सही है एंड क्या गलत है। अगर आपके आसपास गलत चीज़ें हो रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप गलत ही सीखोगे। इंसान के अपने अंदर का भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि मुझे क्या सही सीखना है और क्या गलत नहीं सीखना है। क्योंकि ये दोनों अब बच्चे तो रह नहीं गए,
लेकिन इन सब टॉपिक को साइड पे रखते हुए मैं जो मेन टॉपिक है जो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही वियर्ड था, वो था इन दोनों बच्चे का बिहेवियर अपने माँ के प्रति। जब बेटी खाला वापस जा रही है मौहदा, देन वो बेचारी फूट फूट करके रो रही है बिकॉज़ ईद इतने करीब आ रहा है। एंड इतने करीब ईद आने के बावजूद उसे ईद जैसे फेस्टिवल पे अपने बच्चे को छोड़ करके मौहदा जाना पड़ रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ चबूतरा, कि चबूतरा का वहाँ पे एक खुद का घर का होममेड शेफ़ कौन है? बेटी खाला। जबकि उसके घर पे ऑलरेडी एक मेड है जो काम करती है, हाउस हेल्प है, लेकिन फिर भी उसे बेटी खाला अपने साथ चाहिए ताकि उसका मायके का फ़ील उसे मिलते रहे एंड फ्री फोकट का एक नौकर उसे मिलते रहे। तो जस्ट बिकॉज अपने फ़ायदे के लिए चबूतरा ने ये चीज़ किया कि वो अपने साथ बेटी खाला को भी घसीट करके लेकर के चली गई कि आप भी चलो। लेकिन उस माँ के बारे में उसने नहीं सोचा कि ईद जैसे फेस्टिवल पे अपने बच्चे को छोड़ करके वो जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। एंड ये चीज़ जब उसके बच्चों ने देखा, उसके बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं इस चीज़ पे, ना अपनी माँ से गले मिलना, ना उन्हें सी ऑफ करने के लिए नीचे तक जाना। स्टेशन तो खैर आप छोड़ दो, वो लोग नीचे उतर करके कार तक नहीं गए अपनी माँ को सी ऑफ करने के लिए। ना दोनों बच्चों में से किसी के भी आँखों से एक बूंद आंसू भी निकला होगा या फिर चेहरे पे दुख दर्द ऐसा कुछ दिखा होगा, कुछ भी नहीं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी माँ कब आती है कब जाती है, फेस्टिवल में उनके साथ में है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है एक्सपेंसिव सामान से जो चबूतरा उन्हें ला करके देती है। एंड पहले मुझे ये चीज़ लगती थी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को मतलब सामान से, एक्सपेंसिव चीज़ों से कुछ खास लगाव नहीं है। लेकिन इस बार जैसा रीज़ा का बिहेवियर था, जिस तरह से रीज़ा ने उस बैग को छीन लिया फटाक से, एंड रेहान ने बोला कि इस बार आपका बैंक ही पूरा खाली करवा दूंगा, तो इन दोनों बच्चों को भी सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें, लग्जरियस लाइफ, इन्हीं सब का क्रेज़ है। यही सब रीज़न्स के वजह से ये लोग कभी भी ना तो मौदा जाना चाहते हैं, ना मौदा के लोगों से कुछ रिलेशन रखना चाहते हैं, चाहे वो इसकी अम्मी ही क्यों ना हो। अम्मी से भी कोई रिलेशन ये लोग नहीं रखना चाहते बिकॉज़ वो भी मौदा से रिलेट करती हैं, वो बार बार मौदा आना जाना करते रहती हैं। तो इन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी अम्मी रो रही है, दुख में है, तकलीफ़ में है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ कर के कैसे जाऊं। ये लोग सिर्फ अपनी मौज मस्ती, अपनी लग्जरियस लाइफ, इसी के पीछे ध्यान दिए हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा कि हर औलाद श्रवण कुमार तो नहीं हो सकता जो कि अपने माँ बाप को जीवन भर अपने साथ लेकर के चले, उनका ख्याल रखे। लेकिन किसी भी औलाद को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि उसके सामने उसकी माँ इतने फूट फूट करके रो रही है एंड उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है, एक उफ तक नहीं है। उसने ना अपनी माँ को गले लगाया, ना उनको चुप कराने की कोशिश की, ना उनसे बात की, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही घटिया एंड वियर्ड बिहेवियर था दोनों बच्चों का। एंड ये बिहेवियर दिन बर दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो थिंकिंग है वो आप लोगों को कितना सही लगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस